फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर एचडीपी के फर्स्ट सेमेस्टर में एनिमल न्यूट्रिशन सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 5 चारों का संरक्षण यानी फॉडर कंजर्वेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। चारे को संरक्षित करने के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने सूखे चारे की पौष्टिकता बढ़ाने के बारे में अध्ययन किया था कि सूखे चारे जो निम्न क्वालिटी का चारा होता है उसका पौष्टिकता कैसे बढ़ाते हैं वो हमने अध्ययन किया था। आज हम चारों का संरक्षण फॉडर कंजर्वेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। इसका मैं आपको कुछ थोड़ा बहुत परिचय बता दूं कि ये चारों का संरक्षण है क्या। पशुओं को दूध बढ़ाने के लिए या अधिक उत्पादन के लिए हमें हरे चारे की आवश्यकता होती है। ये हम बोलते हैं कि उसको हरा चारा देना आवश्यक होता है, लेकिन पशुओं को हरे चारे की आवश्यकता तो पूरे साल भर रहती है, लेकिन भारतवर्ष में पशुओं को हरा चारा केवल वर्षा ऋतु में मिलता है, क्योंकि ज़्यादातर जो भूभाग है वो वर्षा पर निर्भर करता है। इसलिए बरसात में हरा घास या हरा चारा उपलब्ध हो पाता है। लेकिन यह यूँ कहें कि जब तक किसान के खेतों में हरा चारा होता है तब तक पशु को हरा चारा काट कर या पशु को चारागाह में चरा लेता है और उसको हरा चारा उपलब्ध हो जाता है। लेकिन ऐसे समय जब गर्मी पड़ती है, पानी की प्रॉब्लम होती है, हरा चारा नहीं होता है, उस समय जो पशुपालकों को पशुओं के लिए हरा चारा नहीं मिलता है। ये सिर्फ उस टाइम में कहाँ मिलता है, या तो राजकीय फार्मों पे मिलता है। कोई फार्म होता है राजकीय फार्म जहाँ पे हरा चारा उगाते हैं, वहाँ मिल सकता है, या फिर कुछ ऐसे उपक्रम हैं जहाँ पे हरा चारा जो है वो मिल सकता है। तो असामान्य समय जैसे ग्रीष्म ऋतु है या अकाल की स्थिति है, तो पशुओं को खिलाने के लिए हरे चारे को हमें जो उपलब्ध नहीं होता, तो हमें ऐसे समय के लिए हरा चारा पशुओं को मिल सके तो हम हरे चारे को, जब हरा चारा खूब मात्रा में होता है बरसात में, या जहाँ पे हरा चारे का बोने का सीजन होता है, या बरसात में चारागाह में हरा चारा ज़्यादा होता है, तो उस टाइम हरे चारे को संरक्षित कर लेते हैं। संरक्षित मतलब इकट्ठा कर लेते हैं, सुरक्षित कर लेते हैं, ताकि जब क्राइसिस हो चारे की तब उस टाइम हम उस चारे को यूज़ में ले सकें, जब वो हरे चारे का ही काम करता है। यानी हरे चारे का जब हम संरक्षित करते हैं हरे चारे को, तो उसमें कैरोटीन, प्रोटीन एवं लवण में विटामिन जो है पशुओं को बरस भर मिलता रहता है। चारा संरक्षण करने की कई विधियां हैं, जो हम उसका एक एक का वर्णन करेंगे, जिसमें कई आता है। जैसे सूखी घास अथवा हे बनाना, घास को सुखा कर उसका हे बना लेते हैं, उसको हे बोलते हैं, या फिर उसका साइलेज बनाते हैं। हरे चारे को काट के और ज़मीन के नीचे गाड़ देते हैं उसको, और उसमें एनेरोबिक कंडीशन रखते हैं और फिर उसको वहाँ पे संरक्षित रखते हैं। जब उसको निकालते हैं तो वो एनेरोबिक कंडीशन में फर्मेंटेशन की क्रिया द्वारा लैक्टिक एसिड और एसिटिक एसिड उसमें बन जाता है, और उससे चारा सुरक्षित रहता है और चारा स्वादिष्ट भी हो जाता है, जिसको पशुओं का अचार भी बोलते हैं। एक तरीका ये भी है, साइलेज बेकिंग बोलते हैं। तीसरा क्या है, कृत्रिम रूप से घास को सुखाना, आर्टिफिशियल ड्राइंग ऑफ ग्रासेस। ये इलेक्ट्रिसिटी करंट के द्वारा सुखाते हैं उसको, ये अलग आगे जाके पढ़ेंगे हम। इसके 3-4 मेथड हैं। एक जब हम पढ़ेंगे साइलेज मेकिंग, हे मेकिंग, तो उसके साथ में हे साइलेज भी एक मेथड और है तीसरा, जिसमें हे बनाना और साइलेज बनाने के बीच का मेथड है वो। तो सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे घास की हे बनाना, हे मेकिंग, HAY, हे मेकिंग। यानी हे उस सूखी घास को कहते हैं जिनमें जो हरी घास में फूल निकलने की अवस्था के समय अर्थात परिपक्व होने से पहले काट कर, जब उस पर हरी घास पे फूल आते हैं, या जो परिपक्व होने से जो पहले की स्टेज है, जब घास परिपक्व होता है या हरा चारा परिपक्व होता है जिसमें फूल आते हैं, उससे पहले काट कर उसको सुखा लेते हैं, जिसमें
उसमें आवश्यक पोषक तत्वों का ह्रास नहीं हो पाता है। वो आवश्यक तत्व जो पोषक तत्व है वो वैसे ही बने रहते हैं। वह वो मुलायम हरा चारा जो मुलायम रहता है सुखाने के बाद में, हरा रंग भी रहता है, उसका रंग जो है वो भी हरा रहता है और सड़न भी उसमें नहीं होती है। इसमें किसी प्रकार की नमी नहीं हो, यानी उसमें ज़्यादा नमी नहीं हो, तथा पशु उस समय जब हरा चारा उपलब्ध नहीं हो तब हम उसको वो चारा खिला सकें। उसमें पशुओं को खिलाने को सुरक्षित करके भंडारित करने की विधि जो है उसको हम ये कहते हैं, यानी ऐसी विधि जिसके द्वारा जब चारा खूब मात्रा में होता है और वो चारा जो परिपक्व अवस्था से पहले अवस्था है जब फूल आने लगता है उस टाइम उसको काट के उसको सुखा लेते हैं, जिससे कि चारा जो है वो मुलायम रहता है, उसका रंग भी हरा रहता है, उसके जो खाद्य पदार्थ अंदर जो तत्व है महत्वपूर्ण तत्व उनका ह्रास नहीं होता है और वो चारा जो है फफूंद वगैरह नहीं लगती, उसमें वो सड़ता भी नहीं है। और वो उस समय जब पशुओं के लिए चारा नहीं होता उस टाइम वो उपलब्ध हो जाता है। उस विधि को हे बनाना कहते हैं, हे कहते हैं उसको। ये भंडारित किया हुआ आहार अधिक स्वादिष्ट और पौष्टिक, पाचक व उच्च कोटि का माना जाता है। इस प्रकार से जो चारा संरक्षित करते हैं हे बनाकर वो चारा जो है आहार जो है अधिक स्वादिष्ट होता है, पौष्टिक होता है, पाचक होता है और उच्च कोटि का माना जाता है। तो हे बनाने का उद्देश्य क्या है, अब इसके हम पढ़ते हैं उसके उद्देश्य क्या है। जब बरसात आदि में हरा चारा घास या हरा चारा अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है तब उसकी हे बनाकर उसकी कमी के मौसम के लिए भंडारण कर लिया जा सकता है। यानी जब बरसात के समय में घास अधिक मात्रा में होती है, घास या चारा बहुत मात्रा में होता है अधिक मात्रा में, तो उस टाइम उसको काट के हे बना के उसको भंडारित कर लेते हैं, जो फिर क्या है उस समय काम आता है जब चारे की कमी होती है। लेग्यूम की हे बनाकर, लेग्यूमिनस जो चारा है जिसमें फड़ियाँ लगती है उसकी हे बनाकर दाने के स्थान पर देकर, यानी उसको अगर लेग्यूमिनस चारा जो है जिसके फड़ियाँ लगती है उसकी अगर हे बना लेते हैं तो हम दाने के स्थान पर उसका यूज़ कर सकते हैं, जिससे उत्पादन जो है बढ़ जाएगा और उसकी लागत भी कम आएगी। यानी उसका जो उत्पादन शुल्क है, यानी जो खर्चा करते हैं वो कम हो जाएगा। जब चारे में अधिक से अधिक मात्रा में पौष्टिक तत्व मौजूद हो तो उन्हें काट कर हे बनाकर उसकी पौष्टिकता का भंडारण किया जा सकता है। यानी जब उसमें पौष्टिक तत्व ज़्यादा मात्रा में होते हैं उस टाइम उसको काट लेते हैं, उसकी हे बना के उसकी पौष्टिकता का भंडारण कर लिया जाता है। ये इसका उद्देश्य है। अच्छी किस्म की हे जो है पशु को खिलाकर उसके आहार को संतुलित किया जा सकता है। संतुलित आहार वो होता है जिसमें सभी प्रकार के तत्व मौजूद होते हैं। तो अगर अच्छी किस्म की हे है वो पशु को खिलाई जाए तो उसको संतुलित आहार प्रदान किया जा सकता है। अब अच्छी प्रकार की हे बनानी हो, हे अगर बनाते हैं हम उसको अच्छी प्रकार से हे बनानी हो तो उसके लिए आवश्यक बातें क्या क्या है वो भी ध्यान रखने के लिए हमें उन चीज़ों को याद करना है। जो 10 चीज़ें हैं जो अच्छी हे बनाने के लिए ज़रूरी बातें हैं, वो 10 बातें हैं, उनको आपको याद करना है ताकि वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एक तो सबसे पहले तो ये है कि हे बनाने में प्रयोग में ली जाने वाली जो घासें हैं उनमें प्रोटीन की मात्रा 7 से 10% होनी चाहिए। जो घास है जिनमें हमें जिसकी हे बनाते हैं, प्रयोग में लेते हैं हे बनाने के लिए, उनके अंदर जो प्रोटीन की मात्रा है वो 7 से 10% होनी चाहिए तथा उसमें 0.5% कैल्शियम की मात्रा होनी चाहिए। ये उसका पहला ध्यान रखने वाली बात है। घासें जो है जिन घासों से हम हे बनाते हैं वो पतली हो, खोखली तने वाली हो और अधिक पत्तियों वाली होनी चाहिए। उनका तना जो है वो खोखला होना चाहिए और वो अधिक पत्तियों वाली, उस पर पत्तियाँ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। और घास को सुखाते समय, काटते समय उसमें पत्तियाँ अधिक होनी चाहिए क्योंकि पत्तियाँ में प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवणों की मात्रा अधिक होती है। तो हम जब उसको घास को सुखाते हैं या उसको काटते हैं उस टाइम उसमें पत्तियाँ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उपस्थित रहनी चाहिए। हे बनाने वाली फसलों को, जिन फसलों से हम हे बनाते हैं, जो चारे वाली फसलें जिनसे हम हे बनाते हैं, उनको फूल आने वाले समय काटना चाहिए। जब जिस समय उनमें फूल आते हैं उस टाइम उसको काटना चाहिए क्योंकि उस समय कैरोटीन, प्रोटीन और पचनीय कार्बोहाइड्रेट और लवण अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जब उसमें फूल आते हैं उस टाइम उसमें
केरोटीन विटामिन ए बोलते हैं, जिसको विटामिन ए का प्रिकर्सर है ये। यानी केरोटीन प्रोटीन में पचनीय कार्बोहाइड्रेट और लवण अधिक मात्रा में होते हैं, उस टाइम उसको चारे को काटना चाहिए हे बनाने के लिए। हे बनाने वाली घासों में खरपतवार और फफूंदी नहीं होनी चाहिए। उसमें किसी प्रकार का खरपतवार, जो खरपतवार तो आप जानते हो, खरपतवार वो होते हैं जो मतलब पौधे में अपने आप उग जाते हैं और उनके हानि पहुंचाते हैं, वो खरपतवार होते हैं। वो खरपतवार उस चारे वाली फसल में नहीं होनी चाहिए और उसमें फफूंदी भी नहीं होनी चाहिए, फफूंद लगी हुई नहीं होनी चाहिए। घास की पत्तियों का हरा रंग कभी भी समाप्त नहीं होना चाहिए। उसका रंग जो है हरा, वो कभी समाप्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि हरा रंग केरोटीन की उपस्थिति का सूचक है। अगर पत्तियों का रंग हरा रहेगा तो उसमें हम ये मान के चलते हैं कि उसमें केरोटीन पाया जाएगा। केरोटीन जो है विटामिन ए का परिकर्षर है, विटामिन ए का परिकर्षर है केरोटीन। संरक्षित सूखी घास, जो हम जिस घास को सुखाते हैं संरक्षित करने के लिए, उसमें 15% से अधिक पानी की मात्रा नहीं होनी चाहिए। यानी उसमें जो नमी है वो 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी हे के लिए घासों को जितना जल्दी हो सुखा लेना चाहिए, यानी उनको जल्दी सुखा लेना चाहिए, ज़्यादा लंबे समय तक उनको सुखाने के लिए नहीं रखना चाहिए, ताकि इसमें पौष्टिक तत्वों का ह्रास नहीं हो। ज़्यादा लंबे समय तक सुखाओगे आप उसको तो पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाएंगे। खेतों में उठाकर अर्ध सूखी घासों को लकड़ी के बने ढांचों पर तब तक सुखाएं जब तक कि, अब ये क्या है कि जो घास है उसको सुखाने के लिए खेत में जो अर्ध सूखी घास, आधी सूखी घास है, और लकड़ी के बने ढांचों पर, लकड़ी के जो ढांचे बना के उसके ऊपर सुखाते हैं, उनको तब तक सुखाना चाहिए जब तक उसका ड्राई मैटर जो है वो 85% तक नहीं रह जाए। यानी उसका ड्राई मैटर 80 से 85% होना चाहिए और उसकी नमी जो है वो 15% से कम होनी चाहिए, तब तक उसको सुखाना चाहिए। जब हम उस हे को तैयार करते हैं तो उस हे में उस घास की या उस चारे की सुगंध होनी चाहिए, ताकि जिससे वो तैयार किया जाता है उसकी सुगंध उसमें होनी चाहिए, ताकि पशु उसको रुचि से खा पाएगा। तो ये 10 पॉइंट थे जो हमें हे बनाते समय ध्यान में रखने चाहिए। तो ये हे के बनाने के क्या उद्देश्य है वो मैंने आपको बता दिया, हे क्या है ये बता दिया, और हे बनाते समय किन 10 बातों को ध्यान रखना चाहिए वो भी आपको बता दिया। अब हम हे बनाने के लिए कुछ फसलें, जो उपयुक्त फसलें हैं, कौन कौन सी फसलें जिनकी हम हे बना सकते हैं, वो है बरसीम, लुसर्न, जई, लोबिया, सोयाबीन, अंजन घास जिसे बोलते हैं, और सूडान घास, और बरसात में उगने वाली अन्य घासें, मोथा घास वगैरह कई घासें होती हैं जो बरसात में उगती है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ये बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाली फसलों के नाम बताओ, तो आपको बताने बरसीम, लुसर्न, जई, लोबिया, सोयाबीन, अंजन घास, सूडान घास और बरसात में उगने वाली अन्य घासें। हे बनाने की विधियाँ, अब हम पढ़ते हैं हे बनाने की जो विधियाँ हैं वो कौन कौन सी है। हे बनाने की विधियाँ, हे बनाने में घास सुखाने की क्रिया को क्योरिंग बोलते हैं। जब हम हे बनाते हैं उस घास को सुखाते हैं, जो घास सुखाने की जो प्रक्रिया है उसको संसाधन या उसको क्योरिंग बोलते हैं, CURING, क्योरिंग बोलते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसका तात्पर्य होता है, क्योरिंग का मतलब है घास के पोषक तत्वों को संरक्षित रखते हुए, उसके जो डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट है उसके अंदर, उनको संरक्षित रखते हुए नमी को 15% करना, यानी नमी 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तथा शुष्क पदार्थ को, ड्राई मैटर जो है उसको 85% करना, ताकि उसमें फफूंदी नहीं लग सके। अगर आपने 15% तक उसकी नमी रखी, 85% ड्राई मैटर रखा, तो उसमें फफूंदी नहीं लगेगी, तथा पशु को सभी पोषक तत्व असामयिक समय मिल सकेंगे। असामयिक समय का मतलब होता है जिस समय पे हरा घास नहीं मिलता है, उस समय उसको हे खिलाएंगे तो उसको सारे पोषक तत्व मिल पाएंगे। अब हे संसाधन की, यानी हे से क्योर करने के लिए, हे द्वारा चारे को संरक्षित करने के लिए 4 विधियाँ हैं। इसकी विधियाँ हैं 3-4 विधियाँ हैं। वो कौन सी है? एक तो मैदान विधि है। मैदान विधि क्या है? फील्ड क्योरिंग थ्रू स्प्रेडिंग, यानी खेत, जो समतल जगह होती है खेत में, उस जगह पे हरे चारे को काट के और उसकी 15 से 20 सेंटीमीटर मोटी परत बना देते हैं उसके ज़मीन पे। जो ज़मीन जो है
एक तो मतलब क्या है कि वो समतल होनी चाहिए और एक वो ज़मीन सूखी होनी चाहिए। उस पर 15-20 सेंटीमीटर की परत बना देते हैं घास की या चारे की और तेज़ धूप में उसको सुखाते हैं। अगर मान लो धूप तेज़ नहीं हो तो फिर ये परत कुछ पतली कर देते हैं। परत को ऊपर से नीचे पलटते रहते हैं चौसंगी से। चौसंगी जिसके 4 सींगे होते हैं, ये आप लोग जानते हो। अपने चौसंगी, 6 सींगी, 9 सींगी, ये कई मतलब हथियार है किसानों के। जब पत्तियां मुड़ने लग जाओ तो उनकी छोटी छोटी ढेरियाँ बना लें। जब उसकी पत्तियां सूख के बाद ही मुड़ जाए, जब मान लो चारा सूख जाता है तो उसकी पत्तियां मुड़ने लगती है तो उसकी छोटी छोटी ढेरियाँ बना लेते हैं। इन ढेरियों की घास को सुबह बिछा देनी चाहिए और शाम को इकट्ठा कर देना चाहिए ताकि वो दिन में सूख जाए, क्योंकि सुबह नमी रहती है अतः बिछाने में पत्तियाँ टूटती नहीं हैं। सुबह अगर आप बिछाते हो तो सुबह नमी होती है तो वो पत्तियाँ नहीं टूटती है। जब चारा बिल्कुल सूख जाए, आपको पता लग जाए कि उसमें 15% ही नमी रही है, तो उसको संरक्षित कर लेना चाहिए। जहाँ भी आपको रखना हो उसको चारे को भंडारित करना हो, भंडारित कर लेना चाहता है कि उसको जब हरा चारा नहीं मिले उस टाइम उसको खिला सकते हैं। दूसरा होता है कूड़ा विधि। कूड़ा विधि को बोलते हैं फील्ड क्योरिंग थ्रू कूड़ा सिस्टम। कूड़ा आप जानते हो, हरे घास के छोटे छोटे बंडल बना लेते हैं, कूड़े बना लेते हैं और एक कूड़े को दूसरे कूड़े के साथ खड़ा कर दिया जाता है, यानी कूड़े के पास कूड़ा खड़ा कर देते हैं और वो फिर पड़ा पड़ा सूखता रहता है धूप में, और ये तरीका हो गया कूड़ा विधि। तीसरा है फार्म घेरा विधि। फार्म घेरा विधि में क्या है, इस विधि में काटे के हरे चारे को खेत के चारों तरफ जो दीवार होती है उस दीवार पे उसके कूड़े बना के उसको तारबंदी या कांटेदार जो बेड़बंदी दीवार है ना उसके ऊपर फैलाकर सुखा देते हैं। उसको उस दीवार पे फैलाकर सुखा देते हैं। चारे को यथासंभव समय पर उल्ट पुलट करते रहना चाहिए ताकि चारा आसानी से अच्छी प्रकार सूख सके। मुख्य रूप से बरसीम, लुसर्न, जई आदि घासें इस विधि से सुखाते हैं। ये जो कूड़ा विधि, फार्म विधि है जिसमें दीवार के ऊपर इसको सुखाते हैं, वो इसमें ये फसलें हैं बरसीम, लुसर्न और जई। एक आता है इसमें मेथड है ट्राइपोड या पिरामिड विधि। इसमें क्या करते हैं, लकड़ी के 3 लट्ठे ले लेते हैं या लोहे की बड़ी मोटी छड़ें ले लेते हैं, जिससे तिपाई टाइप बना लेते हैं। तिपाई जिसमें मतलब क्या है, एक पिरामिड बना लेते हैं। 3 सिरे जो है, एक सिरा उनका ज़मीन पे रहता है, बाकी के ऊपर वाले 3 सिरे आपस में जोड़ देते हैं, बांध देते हैं। बीच में उसके तार लगा देते हैं, तार से बांध देते हैं बीच बीच में, और उस खाली जगह में घास को भर देते हैं और जगह बीच में छोड़ देते हैं जिसमें हवा लगती रहे, धूप लगती रहे। और इस तरह से क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज बन जाता है बीच में, और उसके अंदर जो है जगह जगह तार से बांध देते हैं और मध्य में भंडारित घास में, जो घास को मध्य में भंडारित कर लेते हैं जिसमें वायु के आने जाने की जगह छूटी रहती है। इस तिगुंडिया बोलते हैं इसको, तिगुंडिया पर घास जो है समान रूप से फैला दी जाती है इसके अंदर, और एक समान सुखाने के लिए प्रकाश, वायु तथा ताप आदि के सामान्य रूप से बराबर व लगातार वितरण के लिए लकड़ी के टुंडे या चौसिंगी के सहायता से पलटते रहे। लकड़ी के टुंडे बने होते हैं, दूसिंगी बोलते हैं जिसको, या उसके 4 सींगे होते हैं लकड़ी के, इस तरह से 4 सींगे यूँ, उससे इसको पलटते रहते हैं। तो ये मेथड हो गया, इसको बोलते हैं ट्राइपोड या पिरामिड विधि। तो ये 4 विधियाँ थी हे बनाने की। आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे, कल हम साइलेज बनाने की विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।